सारी की सारी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स एंड आयुर्वेदा। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस। निमोनिया अफेक्ट्स अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमोनिया किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को। और कॉमन कोल्ड किसको अफेक्ट करता है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि कॉमन कोल्ड जो होता है वो लंग्स को अफेक्ट नहीं करता और निमोनिया लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेम दी बैक्टीरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। कौन से बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या है? प्रोटोजोन है। मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया विच कैन बी फैटल इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम याद रखना है, ये सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया होता है। इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमंस इज स्पोरोजोइट्स। मलेरिया साइकिल में जब एनसीईआरटी में देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है। टॉक्सिन इन मलेरिया विच रिजल्ट इन चिल एंड हाई फीवर इन ह्यूमंस। जब मलेरिया होता है तो जो चिल एंड हाई फीवर, ठंड लगती है या बुखार होता है, तो वो कौन से टॉक्सिन की वजह से होता है? हीमोजोइन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैकेनिकल कैरियर्स फॉर अमीबिक डिसेंट्री इज हाउस फ्लाई। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। जेनरा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंगल डिजीज कौन सी? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, फंगल डिजीज है रिंग वॉर्म, किसकी वजह से होती है? इन तीन की वजह से। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। डेडली डिजीज विच इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, मतलब ऐसी जानलेवा डिजीज जो कंप्लीटली पूरे तरीके से खत्म की जा चुकी है, कौन सी है? स्मॉल पॉक्स। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इनेट। ठीक है, देखो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, और स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल क्लियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी आर, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर में ऐसे याद रखना, बॉडी में जो भी लगभग बॉडी की जो एसिडिक सिक्रीशंस हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, मतलब ऐसे इसको एक टाइप से ट्रिक है ये कि जो बॉडी की ऐसी एसिडिक सी सिक्रीशन है ना, उनको हम डाल देंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर में। ठीक है। सेल्स कम्स अंडर सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में जो इनेट इम्यूनिटी का सेलुलर बैरियर होता है उसमें कौन सी सेल आती है? इसको ऐसे याद रखना, एन एन एम एम, एन एन एम एम, N2M2, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स। डायरेक्ट साइटोकाइन बैरियर में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द एंटीबॉडी इज H2L2, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। डायरेक्ट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी लिम्फोसाइट। ये भी दो रिलेटेड क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल क्लियर है। विच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम? IgA। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, ए वर्ड देखो, ए जो अल्फाबेट होता है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, ABCD में ए सबसे पहले आता है, और सबसे पहले हम जो मां का दूध पीते हैं वो कौन सा होता है? कोलोस्ट्रम। तो ए पहले से याद रखना है इसको। विच इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है उसमें कौन सी इम्यूनिटी वो रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग मेथड ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हाईलाइट कर लेना, ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इनमें रिलेशन बना के, कोई भी घुमा फिरा के कुछ भी बोल ले, इन तीनों का रिलेशन बना के रखना, वैक्सीन, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और हेपेटाइटिस बी। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी? इसको ऐसे याद रखना, देखो मैं ऐसे याद रखता था, एलर्जी में पहले के 3 वर्ड काट दो, जो 3 लेटर है पहले के 3 लेटर काट दो और लास्ट के 3 लेटर काट दो, तो बीच में क्या बचता है? ई, तो IgE टाइप। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो, थाइमस। डायरेक्ट आंसर है।
कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा? माल्ट। माल्ट की फुल फॉर्म म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। HIV is a member of a group of viruses called retrovirus। डायरेक्ट आंसर है। वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। एड्स के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होता है? एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे। द सेल्स विच एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है HIV फैक्ट्री का काम कौन से टाइप की सेल करती है? मैक्रोफेजिस। फुल फॉर्म ऑफ नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने नॉर्मली भी देखा होगा बाहर। हीरोइन, हीरोइन का दूसरा नाम क्या है? स्मैक। हीरोइन या स्मैक केमिकली इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट? पेपेवर सेमनिफेरम। कैनेबिनोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? नाम से ही पता लग रहा है कैनेबिनोइड्स मतलब कैनबिस स्टाइवा। एग्जाम्पल्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स आर एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। कोकेन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। एनसीईआरटी की लाइन है। कोकेन जो है वो किसके साथ इंटरफेयर करता है? डोपामिन के साथ। एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा कॉज हेलुसिनेशंस। इनको ये जो ड्रग्स है ना, इनको याद करने की ट्रिक मैंने बनाई हुई थी, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।